आज हम आपको जानने वाले हैं अगला टॉपिक केमिस्ट्री का, जो आपका रहने वाला है रेडॉक्स रिएक्शन। दोस्तों, रेडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले आपको जानना होगा कि आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है और आपकी रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है और क्यों इनके नाम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही केमिस्ट्री में बोले जाते हैं। आइए समझते हैं हम क्या, कि अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि भैया आपका एक एलिमेंट हमने लिया जिसका नाम है Cu। नाम क्या है? Cu आप जानते हैं क्या नाम होता है? कॉपर आपका, ठीक है। कॉपर में अगर आपको ऑक्सीजन ऐड करने को कहा जाए, क्या ऐड करने को कहा जाए? आपको ऑक्सीजन ऐड करने को कहा जाए, है ना। कॉपर में आपको ऑक्सीजन ऐड करने को कहा जाए तो आपका बनता क्या है? देखो सीधी सी बात है, आपका बनता है CuO बनता है, जिसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड, ठीक। एक बात का ध्यान देंगे, यहाँ पे आपके दो ऑक्सीजन थे, ऑक्सीजन दो चाहिए तो आप दो यहाँ पे लगाएंगे, और जब कॉपर दो हो चुके हैं आपके तो आपको दो कॉपर ही यहाँ पे चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या किया, अकेला एक कॉपर मेटल था, उसमें हमने ऑक्सीजन को ऐड किया, और ऑक्सीजन जैसे ही कॉपर में ऐड हुई हमारी एक रिएक्शन बनी, और रिएक्शन में हमको प्राप्त क्या हुआ? कॉपर ऑक्साइड, जिसको हम क्यूप्रस ऑक्साइड के नाम से जान सकते हैं। तो दोस्त यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हो गई, ऑक्सीजन क्या हो गई? ऐड हो गई, इसीलिए हमने जाना कि इसको बोलते हैं क्या? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अर्थात है ना, ये हमारी क्या हुई? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपकी हो जाती है, ठीक है। दोस्त, आप इससे इतना समझ चुके हैं। देखो, थ्योरी तो आपको बड़ी आसान होती है, कोई भी अगर आपको इक्वेशन याद है तो थ्योरी बनाना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप यहां से इतनी बात तो जान चुके हैं कि आपकी जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपका ऑक्सीजन किसी भी एक मेटल के साथ ऐड होता है, और भैया आपका एक क्यूपर्स ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड आदि 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 और सब्सटेंस बन जाते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन ऐड होती है आपके ऑक्सीडेशन में। तो मैं बात करता हूं आगे आपसे दूसरी एक रिएक्शन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं क्या? रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? रिडक्शन, है ना, रिडक्शन, ठीक। हालांकि आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ ही चलती है ना। देखो, मैं आपसे कहूं एक चीज को, क्या आपको अगर एक एग्जांपल लिया जाए, आपके एनसीईआरटी में भी है, कि आपको एक CuO दिया गया, क्या दिया गया? CuO आपको दिया गया, क्यूप्रस ऑक्साइड, और आपको इसमें क्या ऐड करना है? हाइड्रोजन गैस को आपको इसमें ऐड करना है भैया। किसको ऐड करना है? हाइड्रोजन गैस को आपको ऐड करना है। तो होगा क्या? होगा क्या मेरे दोस्त, आपकी एक रिएक्शन बनेगी, आपका जो O है ये आपका H के साथ चला जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब भी H और O एक जगह मिलते हैं तो आपका वाटर बन जाता है। क्या बन जाता है? आपका वाटर बन जाता है, H2O जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? H2O वाटर। अब ये अकेला कौन बचा? अकेला बचा है आपका कॉपर, तो कॉपर को हम अकेला प्लस करके यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। बहुत आसान है, क्या कि आपका कॉपर ऑक्साइड है, उसमें हमने हाइड्रोजन को अगर रिएक्शन कराई हाइड्रोजन के साथ, तो आपकी H2O बना, मतलब कि ऑक्सीजन आपका हाइड्रोजन के साथ चला गया, और भैया कॉपर आपका अलग निकल गया। दोस्त, ये रिएक्शन आपकी जो है ना, एक रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है, और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या कहते हैं इसको भैया? एक रेडॉक्स रिएक्शन भी आपकी यही है, ठीक है। क्या है आपकी ये? रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कैसे होगी रेडॉक्स रिएक्शन? देखिए, अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन आपकी वो रिएक्शन होती है जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है। अर्थात मैं कह सकता हूं क्या, कि भैया जब आपका किसी भी एलिमेंट से, देखो आप ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना, कि यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ आपका, हाइड्रोजन के साथ कौन ऐड हो गया? ऑक्सीजन ऐड हो गया। हाइड्रोजन के साथ कौन ऐड हो गया भैया? हमारा ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो हमारा जो बना, यहां से जो आपका एक एलिमेंट बना जिसका नाम हमने H2O रखा है, तो भैया आप एक बात बताइए, पहला हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन था क्या? नहीं था। लेकिन अब आपका हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है, और अगर हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन चला गया तो इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है इसका? ऑक्सीडेशन। लेकिन लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, वो बात क्या ध्यान रखनी है आपको, कि भैया आपका जो कॉपर ऑक्साइड था, कौन था? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड के पास से, कॉपर ऑक्साइड के पास से ऑक्सीजन हट गया। ध्यान देंगे, कॉपर ऑक्साइड के पास पहले ऑक्सीजन था, अब तो कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका हो गया रिडक्शन। इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, जहां पे ऑक्सीजन हट जाए। क्या हो जाए यहाँ पे?
आपकी ऑक्सीजन हट जाए, इसलिए हमने इसको कहा कि ये आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ, इसलिए कहा इसको हमने रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। इसलिए हमको बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हो मेरे दोस्त? रेडॉक्स रिएक्शन। उम्मीद करता हूं आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और रेडॉक्स, देखो रिडक्शन का जो एग्जांपल है वही हम रेडॉक्स में यूज कर सकते हैं, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर और आपसे एक एग्जांपल की बात करूं आपसे, तो आपको दिया गया है क्या कि आप एक रिएक्शन लिखें और रिएक्शन आपकी कहती है ना, यहां पे लिख रहा हूं मैं एक रिएक्शन आपकी, रिएक्शन क्या कहती है आपसे कि अगर मेरे पास ZnO है, क्या है मेरे पास? ZnO। नाम क्या है इसका? जिंक ऑक्साइड। नाम क्या है? जिंक ऑक्साइड। और ZnO में अगर मैं कार्बन को ऐड कर दूं, किसको ऐड कर दूं भैया? आपके कार्बन को ऐड कर दूं, तो देखेंगे क्या होगा। क्या होगा? देखो सीधी सी बात है, आपका जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ चला जाएगा? कार्बन के साथ चला जाएगा। मतलब आपका बन जाएगा क्या? CO बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CO बन जाएगा। और मेरे दोस्त आपका जो Zn है वो Zn अकेला हो जाएगा। Zn क्या हो जाएगा? अकेला रह जाएगा। तो यहीं पे अगर मैं बात करूं आपसे, क्या बात करूं कि भैया Zn के पास पहले ऑक्सीजन थी, Zn के पास पहले ऑक्सीजन थी, लेकिन अब Zn के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो Zn का क्या हुआ है? Zn का रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है? Zn का रिडक्शन हुआ है। REDUCTION है ना, Zn का रिडक्शन हुआ। बट कार्बन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी, अब तो कार्बन के पास ऑक्सीजन है, इसीलिए कह सकता हूं कि कार्बन का क्या हुआ है? कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि रिएक्शन कौन सी है? कुल मिला के जो आपकी रिएक्शन है, इसको मैं कह सकता हूं कि भैया आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन है ना, रेडॉक्स रिएक्शन है आपकी। तो उम्मीद करता हूं आपको रेडॉक्स रिएक्शन पता चली होगी कि ए रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन बोथ आर टेक प्लेस इन द सेम रिएक्शन आर नोन एज द रेडॉक्स रिएक्शन। जिस अभिक्रिया में आपका ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो जाए, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? एक रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आपका जो अगला टॉपिक है वो होता है हमारे पास कोरोजन। देखो कोरोजन एक बहुत आसान टॉपिक है ना, जो आपको मैं थ्योरी के रूप में आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे शो कर रहा हूँ। देखो ध्यान देंगे, क्या आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आपकी कोरोजन की एक डेफिनेशन लिखी हुई है, जो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। दोस्तों मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको। अगर कोरोजन आपके एग्जाम्पल में, सॉरी, अगर कोरोजन आपके एग्जाम्स में आता है तो आप क्या लिख के आएंगे उसके बारे में। आपने देखा होगा कि जो आपका आयरन है या अदर कोई भी एक मेटल है ना, जब आप नए नए मार्केट से कोई भी एक मेटल खरीदते हैं, आप देखते हैं कि बड़ा शाइन करता है, बड़ा उसमें सुंदरता और बड़ा वो शाइनिंग मटेरियल होता है। ठीक है, जो मेटल होता है बड़ा शाइन करता है। उसके बाद जैसे ही समय आपका धीरे धीरे निकलता जाता है, वहां पे उसका ऑक्सीडेशन होने लगता है। ऑक्सीडेशन मतलब आप जानते हैं कि भैया जब वो जो मेटल है वो थोड़ा सा पानी के टचिंग में आ जाए, है ना, पानी के टचिंग में आ जाए, नमी में आ जाए, नमी में रखा जाए बहुत समय तक, या बाहर आप उसको खुले में रख दें, तो धीरे धीरे उसका ऑक्सीडेशन होने लगेगा। और ऑक्सीडेशन होने के बाद उससे होगा क्या? वहां पे एक बड़ी ही, है ना, पतले सी या एक कहीं कहीं जब ज्यादा समय हो जाता है, एक मोटी सी लेयर जम जाती है, जिसको बोलते हैं क्या? आपने एग्जाम्पल भी सुना होगा, जिसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन उसको कहा जाता है, मतलब कि आपका लोहे पर जंग लगना, है ना। तो हिंदी में अगर बात करें आपकी लोहे पर जंग लगना, दोस्त जो आपका लोहे पर जंग लगना है या रस्टिंग ऑफ आयरन है, उसी को हम एक पूरे प्रोसेस को, जब आपका उसमें ऑक्सीडेशन होने लगता है किसी मेटल में, उस पूरे प्रोसेस को हम जानते हैं आपके कोरोजन के नाम से। किसके नाम से? कोरोजन के नाम से। तो यही आपको बड़े आराम से एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख के आना अपने एग्जाम में अगर आता है तो कोरोजन। बात करते हैं, आपका अगला टॉपिक आता है आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी के बारे में बात करते हैं। आपने देखा होगा जो आपके ऑयली और फैटी कुछ खाने के मटेरियल्स होते हैं, खाने के सामान होते हैं, है ना, जो पकवान आप बनाते हैं घर पे, वो कुछ समय बाद धीरे धीरे जब उनमें अपने वायु के कांटेक्ट में आते हैं, तो होता क्या है, उनमें उनका ऑक्सीडेशन होने के बाद उनमें उनका टेस्ट, उनका कलर उनमें चेंज होने लगता है। देखा ना आपने, अगर आप एक ब्रेड को देखें, है ना, ब्रेड को बहुत समय तक रखा रहने दें, और क्या होगा, उस पर कुछ दिनों के बाद आपकी फुई लग जाएगी, उसको है ना घर पे बोलते हैं ना फंगस, है ना, फंगस आपकी फुई लग जाएगी उस पे। तो दोस्त ये जो आपका पूरा प्रोसेस है, जब कोई ऑयली या फैटी मटेरियल होता है, उसमें कुछ समय के बाद उसका ऑक्सीडेशन होने के बाद उसमें होता क्या है, आपकी फुई लग जाती है, उसमें जो स्मेल है, उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं आपको क्या? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है किसमें? आपको देखने को मिलती है आपके फैटी या ऑयली मटेरियल्स में, जबकि आपका जो कोरोजन है, कोरोजन आपको मेटल्स में देखने को मिलता है ज्यादा से ज्यादा। उम्मीद करता हूं आपको रेंसिडिटी और कोरोजन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखो दो बहुत अच्छे से आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, बोर्ड एग्जाम बहुत पास है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बस करा रहा हूं, ज्यादा डिटेल में हम नहीं चल रहे। अगले साल जब आपका हाई स्कूल का बैच शुरू होगा, आप अपने छोटे भाइयों को, अपने दोस्तों को इसको सजेशन कर सकते हैं। मैं आपकी क्लासेस शुरू से और आखिर तक अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा। फिलहाल हम बोर्ड एग्जाम 2026 के बारे में
बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लगातार बहुत अच्छे नंबर आपके आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जो हमारी चैप्टर नंबर फर्स्ट की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो होने वाली है। जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।